मीन राशि के विषय में। मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक का राशिफल इस वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किन क्षेत्रों में आपके लिए सफलता प्राप्त होगी, है ना, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका लग्न मीन हो सकता है या आप मीन राशि के हो सकते हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं फरवरी महीने की, तो फरवरी महीने में अगर देखा जाए तो राहु देव फरवरी से लेकर और अप्रैल तक आपके लगन में ही रहेंगे और गुरुदेव बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो जो फरवरी का महीना है, विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छा है। स्वास्थ्य में आपको तकलीफें नहीं आने वाली हैं। पहले से यदि आपको हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या भी दूर होगी। इसके साथ में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जब 1 मार्च शुरू होगा, यानी मार्च से लेकर और 15 मार्च तक आपको आंखों की समस्या या बहुत ज्यादा आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम, ये चीजें आपको 15 मार्च तक देखने को मिलेंगी। हालांकि उसके बाद का समय स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आने वाला है। लग्न के अंदर केतु देव विराजमान है तो थोड़ा सा मूड स्विंग रहेगा। लेकिन अगर हम इन टोटल 3 महीनों की बात करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं आने वाली है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव 2 से 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहली बात स्पष्ट कर दें कि जो मीन लग्न या मीन राशि के जातक या जातिका आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो टेक्निकल फील्ड और आईटी सेक्टर, इससे जुड़कर आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। इन 3 महीनों में आपको कोई सफलता, और विशेष तौर पर आप ये ध्यान रखिएगा कि 15 फरवरी से लेकर और 15 मार्च ये जो टाइम होगा यह आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। विशेष तौर पर आपके एजुकेशन को लेकर, या एजुकेशन में आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेशी भूमि को लेकर भी बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग एग्जाम वगैरह दिए हैं उनको 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2024 तक बेहतर परिणाम मिलेंगे। रिजल्ट आता है तो वो आपको फेवर करेगा, आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हालांकि अप्रैल के महीने की बात करें, यहाँ पर थोड़ी सी आपके एजुकेशन में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। अप्रैल के महीने में आप बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो सकते हैं, मतलब आपका मन नहीं लगेगा। तो ये चीजें थोड़ा सा अप्रैल में आपको अपने फोकस करना चाहिए शिक्षा के ऊपर, लेकिन ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी भौतिक सुख साधनों की। तो देखिए, भौतिक सुख साधनों के लिहाज से यदि देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। बुध देव आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। फरवरी का महीना आपके लिए बेहतर है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। फैमिली के द्वारा, माता पिता के द्वारा आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लगभग 25 फरवरी से लेकर और 10 मार्च तक यहाँ पर किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा धन खर्च हो सकता है, तो इसको लेकर आप सावधानी पूर्वक चलेगा। लेकिन उसके बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 2024 ये जो टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड के दौरान मकान का योग, भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है, आप प्लानिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय सामान्य कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लगन में राहु देव गोचर कर रहे हैं, 7th हाउस में केतु देव गोचर कर रहे हैं। तो फरवरी से लेकर और अप्रैल तक जो आपका दाम्पत्य जीवन है वह सामान्य स्थितियों के साथ में चलेगा। केतु देव के 7th भाव में आने की वजह से थोड़ा सा आप जीवन साथी से दूरी आपकी बन सकती है, वो किसी कारणवश, या आप उनसे डिटैच रह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कोई बहुत ज्यादा अलगाव जैसी स्थितियां नहीं है। अगर आपके सप्तमेश की स्थिति अच्छी है, 7th भाव में अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, लगन में राहु देव आते हैं, मंगल देव आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि फरवरी और मार्च का महीना दाम्पत्य जीवन के लिए उतना खराब स्थितियों के साथ में आगे नहीं बढ़ेगा, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। 25 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल ये 5 दिन का टाइम पीरियड होगा जहां पे आपको दाम्पत्य जीवन में अलगाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल स्थितियां बेहतर हैं।
बात कर लेते हैं कि मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए करियर की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, फरवरी और मार्च का महीना आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। जिन लोगों के पास में नौकरी वगैरह नहीं है तो नौकरी के योग बन रहे हैं, नई नौकरी आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। फरवरी के ही महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप प्रमोशन प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही जो लोग सेना, पुलिस या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी फरवरी का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। आपको प्रमोशन, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल जाना, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलना, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही इसके साथ साथ 15 मार्च 2024 से पहले पहले आपको सरकारी क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ होगा, ये चीज देखने को आपको मिलेगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिए हैं तो उसका भी रिजल्ट आता है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर आप कार्यरत हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो मीन लग्न और मीन राशि वाले हैं, फरवरी और मार्च का महीना पूरा बहुत ही शानदार रहेगा आपकी नौकरी के लिहाज से। तो आप प्रयास करें, सफलता प्राप्त होगी। अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है किसी चीज का कि नौकरी चली न जाए, आप बहुत असमंजस में हैं, इन चीजों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। जो लोग शिक्षा के फील्ड से, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर यहाँ पर बनी हुई हैं। तो मैं करियर आपका बहुत अच्छा देख रहा हूँ। पहले की अपेक्षा धीरे धीरे करके अब करियर में आपकी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, सूर्य देव ना, अगर हम बात करें तो 15 फरवरी तक आपके कहाँ रहेंगे, 11th हाउस में रहे, 6 हाउस के स्वामी होकर। तो जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, सर्विस देने का काम करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए धन लाभ की स्थितियां बेहतर रहेंगी। तो फरवरी का महीना धन लाभ के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और विशेष तौर पर 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च का जो टाइम पीरियड होगा, यह विदेशी भूमि से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम दिखा रहा है। विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के योग तो आपके लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं, विदेश से लाभ प्राप्ति होगी। साथ ही एक चीज और रहेगा कि यहाँ पर 6 हाउस के लॉर्ड होकर जब ये आएंगे सूर्यदेव, तो थोड़ा सा आपको सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी लग जाएगा आपकी पत्रिका में। तो अप्रैल के महीने में अपने सर्विस से जुड़ा हुआ या किसी भी प्रकार से कोई चेंज करना चाहते तो आपको बचना चाहिए। अप्रैल का महीना उतना अच्छा चेंज के लिए आपके लिए नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं धन की स्थिति। तो मैंने बता दिया कि धन लाभ बहुत अच्छा हो रहा है। हालांकि शनिदेव आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। तो शनिदेव आपके 12वें भाव में गोचर करते हुए आपके लिए परिस्थितियां बेहतर करेंगे, विदेश जाने के योग बनाएंगे, विदेशी भूमि से लाभ होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड से, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी आदि के मामले चल रहे हैं, यहाँ पर आपको 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक अगर कोई फैसला आता है तो वह आपको फेवर कर जाएगा। ये स्थिति बेहतर है। आपके छुपे हुए शत्रुओं से आपका सामना होगा और आप उन पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे। तो ये भी स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही जो लोग किसी भी प्रकार से डाटा एनालिसिस, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मैंने बताया, साथ ही अगर आप मीडिया के क्षेत्र से हैं तो आपके लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। अगली बात ये करें कि आपके बैंक बैलेंस को लेकर थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत अच्छे तरीके से फ्लो में आने वाला है। विशेष तौर पर फरवरी और मार्च का महीना तो आपके लिए पैसे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, धन लाभ बहुत अच्छा होगा। बट उसको पैसे को बचाने में आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने पैसे को लेकर अवेयर रहिएगा। हालांकि आपके परिवार में बहुत अच्छी स्थितियां मैं देख रहा हूँ, है ना। परिवार में आपके कुटुंबीजनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे। लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए अब धीरे धीरे करके अब समय आपके अनुकूल होता नजर आएगा। कहीं ना कहीं से आपके व्यापार से, आपके रिलेशन से लाभ आपको अच्छे हो रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बात और स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति आपके द्वितीय में गोचर कर रहे हैं। तो आप यदि वाणी से भी जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इसके साथ में मंगल देव की स्थिति आपके 10वें भाव में बनी हुई है। तो अगर देखा जाए तो मंगल देव कब तक रहेंगे, 15 मार्च तक, यानी कि 5 फरवरी से इनका ट्रांजिट होगा और ये उच्च राशि में आ जाएंगे। और मंगल देव की स्थिति की वजह से आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति यह है कि धन आपके साहस और पराक्रम के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक थोड़ा सा संतान में एग्रेशन आपके आ सकता है। पहले से यदि संतान है और जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल 11th में गोचर करते हुए 5th हाउस को देखने का यहाँ पर काम करेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें प्रेम संबंध के मामलों के लिए तो अच्छा समय है, क्योंकि प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि जो मीन लग्न या मीन राशि वाले जातक हैं
इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने पार्टनर को लेकर ओवर पजेसिव हो जाए, लेकिन पार्टनर के जीवन में या उनके कुछ फैमिली मेंबर में कोई ना कोई शुभ घटना घटित होगी जिसको लेकर आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखिएगा और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको सुलझाने का आप प्रयास कीजिएगा, तो आपको बेहतर लाभ यहां पर मिलेगा। तो इन 3 महीनों की स्थितियों को अगर हम देखें तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए धीरे धीरे करके अब समय अच्छा हो रहा है। आइए हम ये जान लेते हैं कि किन किन चीजों के लिए आपको बढ़िया होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रहेगा? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं। शनि के 7.5 का पहला चरण चल रहा है और आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, विशेष तौर पर आपको 15 मार्च तक अवेयर रहना है, क्योंकि बहुत सारे अवसर आपके लिए आएंगे। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो कुछ नई चीजें आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं, कुछ बदलाव की तरफ यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है। साथ ही स्थान परिवर्तन होने के भी योग दिखाई देते हैं। तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर यहाँ पर बनी हुई है। धन की प्राप्ति बहुत अच्छी हो रही है, प्रमोशन होने के योग बनते हैं, नई नौकरी की संभावनाएं बनती है ना, और इसके साथ साथ धन की वृद्धि, विदेश जाने के योग बनते हैं। ये चीजें बेटर हैं आपके लिए। दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, और इसके साथ साथ अपने हेल्थ को लेकर अप्रैल के महीने में थोड़ा ज्यादा सावधानी रखिएगा तो बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर चीजें इस प्रकार से आपके जीवन में चलने वाली हैं। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर केवल बृहस्पति के मंत्रों का जप करते रहें। हर आप गरीबों को भोजन का दान कर सकते हैं, भोजन अगर उनको खिला सके, क्योंकि आप शनि के 7.5 में चल रहे हैं, प्रथम चरण चल रहा है, और सरसों के तेल से छाया दान करना भी आपके लिए बेटर रहेगा।